हेलो दोस्तों, आप लोगों के लिए एक बार हम फिर से आ गए अपना ईडू हब पर। जैसे कि कल हम लोगों ने देखे थे यांत्रिक कार्य ऊर्जा। अभी हमारा चैप्टर चल रहा है कार्य ऊर्जा और शक्ति। कल हमने कार्य और ऊर्जा तक देखे थे। और ऊर्जा में यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार का था, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, जिसमें हम गतिज ऊर्जा तक देखे। आज हम उससे आगे देखने वाले हैं कि गतिज ऊर्जा क्या है। गतिज ऊर्जा मतलब गति करने वाली वस्तु को गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा बराबर होता है किनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv²। m जहाँ हो गया वस्तु का द्रव्यमान, v हो गया वेग। अब हम लोग द्रव्यमान देख रहे हैं। द्रव्यमान मतलब द्रव्यमान किससे कहते हैं? द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान प्रत्येक दर में उसके द्रव्यमान के कारण उसमें ऊर्जा उसमें जो संचित होती है उसे द्रव्यमान ऊर्जा कहते हैं। जिससे E बराबर होता है mc²। ये आइंस्टीन ये नियम दिया था, जिसमें E हो गया पदार्थ में निहित ऊर्जा, m हो गया पदार्थ की द्रव्यमान और c हो गया प्रकाश का वेग। एक प्रकाश का वेग बराबर होता है 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड²। तो फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे सौर ऊर्जा। अब फिर देखेंगे नाभिकीय ऊर्जा। उसके बाद देखेंगे हम ध्वनि ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा। इसी तरह हम लोग बारी बारी सबका डिफिनेशन देख रहे हैं। पहले हम लोग देख रहे हैं गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या है? गतिज ऊर्जा हुआ है कि जो वस्तु चाहे कोई दुनिया का कोई भी वस्तु रहे, जो गति करेगी वह गतिज ऊर्जा कहलाएगी। जैसे यहाँ हम खड़े हैं तो अभी हम स्थितिज ऊर्जा के भी हम स्थितिज ऊर्जा में है। अगर यहाँ से हम गति करने लगे, जैसे आगे चलेंगे या पीछे चलेंगे, वो हमारा गतिज ऊर्जा हुआ। यही हुआ कि गति करने वाली वस्तु में गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा हो गया गति करने वाली वस्तु में गति करने वाली वस्तु में गतिज ऊर्जा होती है। गति करने वाली वस्तु में गतिज ऊर्जा होती है। फिर हम लोग देखेंगे द्रव्यमान ऊर्जा। प्रत्येक दर में उसके द्रव्यमान के कारण द्रव्यमान ऊर्जा। द्रव्यमान ऊर्जा प्रत्येक दर में उसके द्रव्यमान के कारण उसमें ऊर्जा जो संचित होती है। प्रत्येक दर में द्रव्यमान के कारण जो ऊर्जा संचित होती है, उसे द्रव्यमान ऊर्जा कहते हैं। उसे द्रव्यमान ऊर्जा कहते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं E बार mc²। E बराबर mc²। E हो गया पदार्थ में निहित ऊर्जा, m हो गया पदार्थ की द्रव्यमान और c हो गया प्रकाश का वेग। E बराबर हो गया पदार्थ में निहित ऊर्जा। E बराबर पदार्थ में निहित ऊर्जा हो गया। m बराबर हो गया वस्तु का द्रव्यमान।
m बराबर वस्तु का द्रव्यमान हो गया, और c बराबर हो गया प्रकाश का वेग। प्रकाश का वेग बराबर होता है 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हम लोग देखें गतिज ऊर्जा, द्रव्यमान ऊर्जा देखें, E बराबर mc² देखें, ये इसका नियम आइंस्टीन ने दिया था। और E बराबर हो गया पदार्थ में निहित ऊर्जा, m बराबर वस्तु का द्रव्यमान, c बराबर प्रकाश का वेग। एक प्रकाश का वेग बराबर होता है 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम लोग गतिज ऊर्जा कई प्रकार के होते हैं। अब हम लोग बारी बारी से देख रहे हैं गतिज ऊर्जा। चलिए तब तक आप लोग इसे देखिए। अब हम लोग देख रहे हैं कुछ प्रकार की ऊर्जा। अब हम लोग कुछ प्रकार की ऊर्जा देख रहे हैं, सबको बारी बारी से हम देख रहे हैं। पहले हम लोग देख रहे हैं सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा किसे कहते हैं? सौर ऊर्जा हमारे सौरमंडल में ऊर्जा का सर्वाधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत सूर्य है, जिसे हम सौर ऊर्जा कहते हैं। हमारे सौरमंडल में सौर ऊर्जा हमारे सौरमंडल में ऊर्जा का सर्वाधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत सूर्य है। हमारे सौरमंडल में ऊर्जा का प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत सूर्य है। विशाल स्रोत सूर्य है, यही हो गया सौर ऊर्जा। अब हम लोग आगे देख रहे हैं नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा किसे कहते हैं? नाभिकीय ऊर्जा क्या है? नाभिकीय ऊर्जा हुआ परमाणु का नाभिक भी ऊर्जा का एक भंडार है। इसका विखंडन अथवा संलयन इसी ऊर्जा से प्राप्त किया जाता है। मतलब इसका मतलब है कि परमाणु ऊर्जा भी नाभिकीय संलयन विखंडन और संलयन पर आधारित है। तो ये ऊर्जा जो है इसी से प्राप्त किया जाता है। इसी आधार पर परमाणु बम, नाभिकीय विखंडन के आधार पर परमाणु बम है, हाइड्रोजन बम, नाइट्रोजन बम इत्यादि नाभिकीय विखंडन के आधार पर ही बनाया जाता है। अब हम लोग देख रहे हैं नाभिकीय विखंडन। परमाणु का नाभिक भी ऊर्जा का भंडार है। परमाणु का नाभिक भी ऊर्जा का भंडार है। परमाणु का नाभिक भी ऊर्जा का भंडार है। इसका विखंडन अथवा संलयन इस ऊर्जा से प्राप्त किया जाता है। इसका विखंडन अथवा संलयन भी इसी ऊर्जा से
इसी ऊर्जा से प्राप्त किया जाता है। इसी ऊर्जा से प्राप्त किया जाता है। और अब आगे हम देख रहे हैं, इसी आधार पर परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, नाइट्रोजन बम इत्यादि बनाए जाते हैं। इसी आधार पर परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, नाइट्रोजन बम इत्यादि बनाए जाते हैं। हम लोग देखें नाभिकीय ऊर्जा, परमाणु का नाभिक भी ऊर्जा का भंडार है। इसका विखंडन अथवा संलयन भी इसी ऊर्जा से प्राप्त किया जाता है। इसी आधार पर परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, नाइट्रोजन बम इत्यादि बनाए जाते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं ध्वनि ऊर्जा। ध्वनि ऊर्जा क्या है? यदि कोई वस्तु कंपन करती है तो उससे कंपन से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम ध्वनि ऊर्जा कहते हैं। ध्वनि ऊर्जा यदि कोई वस्तु कंपन करती है, यदि कोई वस्तु कंपन करती है जो उससे कंपन करने से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो उससे ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो उससे ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसे ध्वनि ऊर्जा कहते हैं। उसे ध्वनि ऊर्जा कहते हैं। ध्वनि ऊर्जा हम लोग देख लें। ध्वनि ऊर्जा यदि कोई वस्तु कंपन करती है जो उससे ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे ध्वनि ऊर्जा कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा किसे कहते हैं? विभिन्न तत्वों व रासायनिक संयोग या अभिक्रिया से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। रासायनिक ऊर्जा किसे कहते हैं? रासायनिक ऊर्जा हुआ विभिन्न तत्व व रासायनिक संयोग या अभिक्रिया से, विभिन्न तत्व या रासायनिक संयोग से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसे रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। अब रासायनिक ऊर्जा देख ले। अब हम लोग उसमें ऊर्जा देखेंगे। उसमें ऊर्जा किसे कहते हैं? उसमें ऊर्जा विभिन्न वस्तु के जलने से सौर ऊर्जा के विकिरण, दो सतह के घर्षण आदि से गर्मी या उष्मा उत्पन्न होती है, उसे हम उसमें ऊर्जा हुआ कि विभिन्न वस्तुओं के जलने से, मतलब कोई भी वस्तु जलने से जो ऊर्जा या उष्मा उत्पन्न होती है उसे हम उसमें ऊर्जा कहते हैं। चलिए इसको अब लोग तब तक देखिए, ऊपर से मिटा रहे हैं उसमें ऊर्जा।
अब हम लोग देख रहे हैं उष्मीय ऊर्जा। उष्मीय ऊर्जा वह ऊर्जा हो गया विभिन्न वस्तु को जलने से सौर ऊर्जा का विकिरण, दो सतह के घर्षण आदि से जो ऊर्जा या ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे उष्मीय ऊर्जा कहते हैं। विभिन्न वस्तुओं को जलने से सौर ऊर्जा के विकिरण, विभिन्न वस्तु को जलने से या सौर ऊर्जा के विकिरण, सौर ऊर्जा के विकिरण विभिन्न वस्तु के जलने से या सौर ऊर्जा के विकिरण, दो सतह के घर्षण आदि से, दो सतह के घर्षण आदि से जो ऊष्मा या ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो ऊष्मा या ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे उष्मीय ऊर्जा कहते हैं। उसे उष्मीय ऊर्जा कहते हैं। उष्मीय ऊर्जा देख लिए। अब हम लोग देख रहे हैं संवेग। संवेग क्या है? संवेग वह भौतिक राशि है जो गति की मात्रा को बताता है, उसे हम संवेग कहते हैं। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुने वेग। P बराबर होता है mv। P का ऐसा मतलब केजी मीटर पर -1 होता है। P के बीमा mlt t-1 होता है। संवेग एक अदिश राशि है। अब हम लोग देख रहे हैं संवेग। तब तक इसको आप लोग देखिए। हम लोग देख रहे हैं संवेग। संवेग क्या है? संवेग वह भौतिक राशि है जो गति की मात्रा को बताता है। संवेग वह भौतिक राशि जो गति को मात्रा को बताती है। गति को मात्रा की बताती है। संवेग कहलाता, उसे हम संवेग कहते हैं। उसे हम संवेग कहते हैं। उसे हम संवेग कहते हैं। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुने वेग। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुने वेग। संवेग बराबर हो गया द्रव्यमान गुने वेग। P बराबर हुआ mv। इसी को P बराबर mv कहते हैं। P बराबर mv हो गया। P का ऐसा मात्रक केजी मीटर पर सेकेंड 1 होता है। संवेग का ऐसा मात्रक
संवेग का SI मात्रक kg, संवेग का SI मात्रक kg मीटर सेकेंड -1 होता है। संवेग के बीमा MLT -1 होता है। संवेग के बीमा MLT -1 होता है। संवेग सदिश राशि है। संवेग सदिश राशि है। संवेग सदिश राशि है। हम लोग देखें, आज हम लोग गतिज ऊर्जा देखें। गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा तक हम कल ही देख लिए थे। और देखें यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार का होता है, एक गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। आज गतिज ऊर्जा का पूरा डिफिनेशन हम देखें कि गतिज ऊर्जा किनेटिक एनर्जी बराबर है तो 1/2 mv²। m बराबर द्रव्यमान हो गया, v बराबर वेग हो गया। द्रव्यमान प्रत्येक दर में उसके द्रव्यमान के कारण उसमें जो ऊर्जा संचित होती है उसे हम द्रव्यमान ऊर्जा कहते हैं। E बराबर mc²। ये समीकरण आइंस्टीन ने दिया था। E बराबर हो गया पदार्थ में निहित ऊर्जा, m हो गया पदार्थ की द्रव्यमान, c हो गया प्रकाश के वेग। एक प्रकाश के वेग बराबर होता है 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड²। फिर हम लोग देखें सौर ऊर्जा, जो हमारे सौरमंडल में ऊर्जा का सर्वाधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत है उसे हम सौर ऊर्जा कहते हैं। फिर हम देखें नाभिकीय ऊर्जा, परमाणु का नाभिक भी ऊर्जा का भंडार है। इसका विखंडन अथवा संलयन कर ऊर्जा को प्राप्त किया जाता है, उसे हम नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। फिर हम लोग ध्वनि ऊर्जा देखें, 2 वस्तु के कंपन या टकराने से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम ध्वनि ऊर्जा कहते हैं। फिर हम लोग देखें रासायनिक ऊर्जा, विभिन्न तत्व और रासायनिक संयोग से विभिन्न तत्व या रासायनिक संयोग से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। फिर हम लोग देखें उष्मीय ऊर्जा विभिन्न वस्तुओं को जलने से जो ऊर्जा विकिरण या सतह के घर्षण आदि से गर्मी या उष्मा का जो उत्पन्न होती है उसे हम उष्मीय ऊर्जा कहते हैं। फिर हम लोग देखें संवेग वह भौतिक राशि है जो गति की मात्रा को बताता है, उसे हम संवेग कहते हैं। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुने वेग। संवेग बराबर द्रव्यमान गुने वेग। संवेग के बीमा MLT T-1 और संवेग सदिश राशि है। आज हम लोग यहीं तक देखें। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरा चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आज मेरा क्लास यहीं तक एंड हुआ। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास।